नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सैटरडे को आपका वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्रेजेडीज हो जाती हैं, कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पाती हैं। बट इसके अलावा जितने भी दिन होते हैं, आपको पता है कि सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहती हैं। और यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने एक शब्द यूज किया ट्रेजेडी या इमरजेंसी, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट एक ये है कि जब भी आप लोग अपना शेड्यूल बनाएं, है ना, पढ़ाई का, फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसे मुझे इतने दिन में क्या करना है, वाइंड अप कर लेना है, फिनिश कर लेना है। तो अगर आपने कहा कि मुझे 5 दिन में खत्म करना है, तो इस 5 दिन को ना करके आप बल्कि इसको 7 दिन कर लीजिए, 6 दिन कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने 5 दिन का शेड्यूल फिक्स किया था और उस 5 दिन में हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएं जहां पर आप व्यस्त रहो, बिजी रहो, अपने शेड्यूल को फॉलो ना कर पाओ। ऐसे में 1 से 2 दिन का फ्लेक्सिबिलिटी जब आप रहेगी, तो अगर बीच में आप कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है आपकी लाइफ में, तो चीजें क्या रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। तो ये चीज जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आज मैंने चीज आपको बताई क्योंकि शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि ट्रेजेडी या इमरजेंसी, आपके लाइफ में भी ये चीजें कभी कभी हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी शेड्यूल बनाओ तो इतना फ्लेक्सिबल रहे कि जो है चीजें आपके फेवर में रहें, यानी कि आप डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए। ठीक, चलिए बिना देरी के हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने लास्ट डे में हमने क्या कुछ रिवीजन किया था, यानी कि क्या कुछ हमने किया था और उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट अपने सामने कॉपी को रख लीजिए या अपनी आईज को क्लोज करिए और मैं प्रश्न को बोल रहा हूं, आप देखिए कि क्या आपको उन प्रश्नों का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पहला हमारा कि संघाई सहयोग संगठन, यानी जिसको हम लोग एससीओ बोलते हैं, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा हाल ही में कहां पर अपना पहला आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया? तो यह किया गया था चाइना में, अर्थात चीन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? बहुत ही आसान सा यह प्रश्न था, हमने आपको बताया था और प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। फिजी यहां पर लिखा हुआ है, दैट मींस फिजी इज द राइट आंसर, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिजी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? मतलब किसके द्वारा? तो ये अमित शाह ने, जो कि सहकारिता और गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और हमने आपको बताया था कि ये जो चारों एप्लीकेशन है, दरअसल जो भी हाल ही में 3 नए कानून पास किए गए हैं उन्हीं से संबंधित है, यानी इसमें कई सारे प्रावधान किए गए, कई सारे इसमें सिस्टम है जो कि अधिकारियों को जो है इससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा इन एप्लीकेशंस के माध्यम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा भारत को कुल कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? यह दिया जाएगा $500 मिलियन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान को कब लॉन्च किया गया था? हमने आपको इसके बारे में बताया था, एनीमिया के लक्षण के बारे में बताया था, किसको किस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है यह भी हमने बताया था। तो यह दरअसल वर्ष 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एक 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दरअसल कहां पर, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। और यह अपने आप में जो है नए प्रकार का एक आयोजन है। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो थे आपके इंद्रजीत कैमोत्रा, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 अगस्त को। हमने आपको बताया था कि जो पहली ट्रैफिक लाइट सिस्टम था वो दरअसल अमेरिका में लगाया गया था। ठीक, ये कुछ एक हुआ हमारे क्या विगत दिन के क्या प्रश्न जिनको हमने किया था। अब हम आते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन पर, जिसका उत्तर हमने आपसे कहा था कि आप लोग बताइएगा। लास्ट डे का प्रश्न था कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और मोस्टली जो है, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो बेसिकली होते हैं यहां पर सांसद होगा, वैसे ये होगा संसद, इसको संसद कर लीजिएगा, क्या इसको संसद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसे ही क्या है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और एक बात मैं आज ही करंट अफेयर को शुरू करूं उसके पहले पीसीएस वालों
पीसीएस वाले अभ्यर्थियों से मेरा खास निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भैया जी लोग, आप लोग प्लीज जो है आल्सो जो है गर्ल्स एंड बॉयज जो भी हैं, आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब आपके पास समय बिल्कुल भी शेष नहीं बचा है। अगस्त माह अब लगभग निकल चुका है, 15 अगस्त परसों नरसों आ जाएगा, ठीक है, ले दे करके लास्ट 14-15 दिन बचेगा आपके पास, ठीक है। तो अगस्त आप भूल जाइए, बस महज समझिए कि आपके पास 1.25 महीना बचे हैं। इस 1.5 महीने आपके जीवन के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जितनी मेहनत आपने जीवन में कभी ना की हो, उतनी मेहनत इन 1.5-2 महीनों में आप लोग कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा कि आपका पीसीएस का एग्जाम नहीं रुकेगा। और सेम मैं आरओ वाले अभ्यर्थियों से भी कहना चाहता हूं कि जितने महीने आपके पास शेष बचे हैं, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ जो दिन होते हैं, आप उनको इसको अपनाइए कि मुझे अब हर हाल में आरओ के एग्जाम को, पीसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर देना है। यानी कि ये जो आपके पास जितना भी महीना बचा है, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। जितनी शक्ति आपके अंदर है, ईश्वर ने जितना दिमाग, जितनी क्षमता दी है आपको, आप उन सभी क्षमताओं का उपयोग करिए। और हर हाल में वर्ष 2025 आपके जीवन के लिए क्या होना चाहिए? सफलता का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी जिद आपके भीतर आज से होनी चाहिए, ध्यान कर लेना। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स पर और देखते हैं क्या कुछ हमने किया है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यानी कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हॉकी हमेशा से क्या है, चर्चाओं में रहती है कहीं ना कहीं, तो ये आपको बताना है कि कप्तान कौन है हॉकी टीम के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट मींस हरमनप्रीत सिंह क्या है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने 52 वर्षों में पहली बार लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीता। यह फैक्ट आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा 1972 यानी कि 1972 में म्यूनिख में लगातार 2 बार कांस्य पदक जीतने के बाद भारत ने पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरी बार क्या किया है, कांस्य पदक को जीता है। इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने कांस्य पदक को जीता था। ठीक, चलिए तो ये क्या हो गए, कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए जो आपके एग्जाम में क्या है, आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस कब हुआ था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके इतिहास विषय से संबंध है, क्योंकि अगस्त माह चल रहा है इसलिए ये चर्चाओं में है। आपको बताना है दरअसल कि काकोरी केस क्या हुआ था, कब हुआ था, 1924, 1925, 1921 या 1919? तो ये तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। 1919 में क्या हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद होगा आपको। ठीक, लेकिन और अब इसमें से कंफ्यूजन अक्सर होता है इन दोनों में से, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट मींस 1925 यानी कि 1925 में काकोरी केस हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो काकोरी केस 9 अगस्त 1985 को हुआ था। आपको पता होगा, जो लोग खासकर लखनऊ के आसपास के लोग होंगे उनको इसके बारे में बखूबी पता होगा। ठीक है, तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी इसी केस के अंतर्गत। तो प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसको दरअसल जो है जो काकोरी केस हुआ था उसमें फांसी की सजा दी गई थी। तो आपको ये नाम याद रखने। इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनको छोड़ करके बाकी सभी 3 लोगों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या किया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी। और 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा कारागार में फांसी दी गई, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त डेट याद रखिएगा क्योंकि 9 अगस्त के पहले एक दिन पहले यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। यानी कि 2 दिवस आपके लिए अगस्त माह के खास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक 8 अगस्त 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी हत्याकांड, काकोरी केस, और 15 अगस्त तो आप लोग जानते होंगे, ये तो कोई बात इसमें है नहीं बताने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है? आप लोग को पता होगा कि अक्सर दरअसल क्या होता है, वक्फ जो बोर्ड है वो चर्चाओं में या विवादों में रहा करता है
और इसीलिए क्या कुछ इसके नियम आदि में परिवर्तन किया जाए, इसके लिए दरअसल एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो वो जो समिति गठन किया है, कितने सदस्यीय समिति है, 15, 20, 21 या 25 आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 21, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 21 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। किसके लिए गठन किया गया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए, यानी कि 2024 में इसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, चलिए, लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए 21 सदस्यीय संयुक्त समिति का क्या किया है, गठन किया है। और देखिए इसमें कौन कौन से खासकर शामिल लोग हैं, तो इसमें बेसिकली जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्य, दिलीप सैकिया, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी और असुद्दीन ओवैसी सदस्यों में क्या हैं, शामिल हैं। और असुद्दीन ओवैसी तो अक्सर चर्चाओं में आपके रहते ही रहते हैं, आपको बखूबी पता होगा। इसके अलावा समिति में राज्यसभा के 10 सदस्यों को भी इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी उत्सव उद्घाटन किसने किया। अभी लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यह आपको बताना है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा या फिर अमित शाह के द्वारा। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो भी हाल फिलहाल में लखनऊ में उपस्थित थे नहीं, आपको पता होगा। राजनाथ सिंह भी नहीं थे, अमित शाह भी नहीं थे, तो दैट मीन्स योगी आदित्यनाथ ही इसके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। ये थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। तो लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी उत्सव का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया, और योगी आदित्यनाथ क्या हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में, स्थान याद रखिएगा, में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी उत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव बेसिकली क्या होगा, पूरे वर्ष मनाया जाएगा, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इस उत्सव का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और काकोरी की वीर गाथा के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करना है, कि उन्हें पता चले कि दरअसल जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपनी शहादत को देकर के, अपने बलिदान को देकर के किस तरीके से आपको स्वतंत्रता दिलाई। इसके पीछे स्वतंत्रता दिलाने में किसी खास एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, किसी खास एक समाज सेवी का हाथ नहीं है, बल्कि जितने भी जो भी आपके सामाजिक जो भी सुधारक रहे हैं, उनका तो हाथ इसमें रहा। साथ साथ में जो क्रांतिकारी थे हमारे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस योगदान में आर्य समाज का जो योगदान है वो अतुलनीय रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी क्रांतिकारी थे वो डीएवी कॉलेज के पढ़े हुए थे। डीएवी कॉलेज आपको पता होगा, आर्य समाज के कॉलेज हुआ करते थे। आज के समय में डीएवी और आर्य का इंटर कॉलेज की स्थिति तो बहुत ही बदतर है, लेकिन उस समय यानी कि देश की आजादी के समय जो है 90s के समय में जो है, ये अपने आप में बहुत ही फेमस कॉलेज हुआ करते थे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि कुछ किताबों में उन्हें आतंकवादी क्रांतिकारी की संज्ञा दी गई, जो कि क्या था, बहुत ही खराब थी। हालांकि शायद बाद में इनको किताबों से हटाया गया, मुझे लगता है शायद कुछ टाइम तक ये एनसीईआरटी की बुक्स में भी था। ठीक है, बाकी एक दो किताबों में भी, बिपिन चंद्र वगैरह में भी शायद था। खैर वो विवाद की बात है, छोड़िए उसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के हिस्से के रूप में योगी सरकार भारतीय रेल के सहयोग से क्या करेगी, काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस का परिचालन भी करेगी। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस ट्रेन कहां चलाई जाएगी, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, और इसके बारे में आप लोगों ने बखूबी पढ़ा होगा। आपको बताना है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। फटाफट आप लोग इसका उत्तर बताइए, क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा भैया जी लोग बताइए। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नीरज का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, और मुझे लगता है इससे आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त, यानी कि 7 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। कारण क्या है इसका,
कारण बेसिकली आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो देख लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, और जैसा कि यहां पर आप नीरज जी को देख पा रहे होंगे। ठीक, इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने रजत पदक जीता है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2024 में उन्होंने कौन सा पदक जीता आपको बताना है, रजत पदक जीता। ठीक, चलिए इसके अलावा 1 अगस्त को क्या होता है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखना है आपको। और 5 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। साथ साथ में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में ऑलरेडी हमने आपको प्रश्न कराया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक, तो ये पॉइंट सारे के सारे आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। मुंह खोल के मत बैठना, सारे पॉइंट्स नोट कर लिया करना, जो बताता हूं दिमाग में बैठा लेना, नहीं तो यहां से निकल जाएगा और इधर से निकल जाएगा। ठीक है, दिमाग को संतुलित करके पूरे मनोयोग के साथ, पूरी शिद्दत के साथ चीजों को नोट डाउन किया करना। यह नहीं कि बस लिखा है उसको, जो मैं बोलता रहता हूं, बकबक करता हूं, उन सारे बिंदुओं पर भी आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर कल्याण हो नहीं पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सीधी और सपाट बात बोलता हूं, अच्छी लगे या बुरी लगे, बुरी लगेगी तो और अच्छी बात है, कम से कम आपके अंदर का जो है ना दमखम जगेगा, तो कम से कम यार क्या बात करते हैं सर जी, तो डांटते रहते हैं, पढ़ो नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, अमेरिका, मलेशिया, चीन या भारत? तो फिर इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट मींस मलेशिया में क्या हो रहा है, उदार शक्ति 2024 का आयोजन हो रहा है, यानी कि द्विपक्षीय क्या है, ये वायु सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम क्या है, उदार शक्ति। उदार शक्ति 2024 का आयोजन दरअसल कहां पर हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है। उद्देश्य क्या है भाई साहब, उद्देश्य है इसका भारतीय और मलेशिया वायुसेना, क्या होगा ये सेना कर लीजिएगा, सेना, वायुसेना के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करना, रखरखाव प्रथाओं पर ज्ञान साझा करना और परिचालक समन्वय को बढ़ाना है। ये क्या है, इसका मोटो है, उद्देश्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मलेशिया के बारे में देख लेते हैं कुछ एक पॉइंट्स। तो यह बेसिकली दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित क्या है, एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश कौन से होते हैं आपको पता होगा। और बात अगर उष्णकटिबंधीय देशों की आ गई है तो आपको बता दूं कि जितने भी उष्णकटिबंधीय देश होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां की जो बायोडायवर्सिटी होती है, जैव विविधता जो होती है, क्या होती है, बहुत ही रिच होती है, एक बात। दूसरी बात अगर उष्णकटिबंधीय की आ गई है तो जो है परसों हमने आपको कल हमने आपको जो है कल ही हमने जो है एनवायरमेंट क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास जो है एक रिलीज हुई है आपके लिए, तो वो क्लास भी आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। साथ साथ में अगर आप लोग यूबीपीसीएस का जो क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है, यानी कि कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, उसकी क्लासेस शाम को 7:30-8 बजे तक आती हैं, 2 क्लास डेली अपडेट होती हैं, आप लोग उन क्लासेस को देख लो। मेरी क्लासेस एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स की होती हैं, कब कब होती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, यानी कि वहां पर शेड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और क्लासेस को मेरी देख करके आप इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट के सब्जेक्ट जो कि एक अच्छा जो है एक सब्जेक्ट है अपने आप में, उन विषयों को आप यहां पर तैयार कर सकते हैं। बाकी डेली मॉर्निंग में तो करंट अफेयर्स आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह मलय सागर से 2 भागों में विभाजित होता है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके राजधानी की बात करते हैं मलेशिया की, तो इसकी राजधानी कुआलालंपुर है और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है और करेंसी क्या है, रिंगिट है। ठीक, ये हो गए कुछ एक फैक्ट आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। और नागासाकी का नाम सुनकर ही आप लोगों के दिमाग में परमाणु बम जैसी भयावह स्थिति सामने आपके आ रही होगी। कहां पर, हिरोशिमा नागासाकी आप लोगों ने बखूबी पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 9 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि नागासाकी दिवस आपका 9 अगस्त को क्या होता है, मनाया जाता है। चलिए, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा 6 अगस्त को क्या हुआ था, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, जबकि 9 अगस्त को कहां पर, नागासाकी, जापान के नागासाकी में। ठीक, चलिए, तो 9 अगस्त को क्या होता है फिर, और क्या होता है, 9 अगस्त को बेसिकली आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। यह भी आपको फैक्ट क्या करना है, याद रखना है। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये दो फैक्ट जो हैं
ये इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, यानी कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है और जनजातीय गौरव दिवस बेसिकली 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये फैक्ट दोनों भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हो गया। वह सम्मानित थी, यानी कि वो किससे सम्मानित थी? वो न्यूज एंकर थी, अभिनेत्री थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो क्या थी? वो एक जो है सामाजिक कार्यकर्ता थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए इनके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में शोभना रानाडे का बेसिकली क्या हो गया है, निधन हो गया है, और वो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। वर्ष 2011 में उन्हें बेसिकली पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका जन्म वर्ष 1924 में हुआ था। गांधी से भी काफी ज्यादा प्रेरित रही हैं और कई सारी चीजें इनके नाम पर, कई सारे जो है फेमस जो पुरस्कार होते हैं वो उनके नाम पर हैं। ठीक है, चलिए, अब आज आपके लिए सिंपल सा प्रश्न जिसका उत्तर आज के ही वीडियो में छिपा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका उत्तर देंगे। देखते हैं कि कितने लोग आज कमेंट करते हैं, और आज की कमेंट से मुझे मालूम चलेगा कि हां, वास्तव में आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। बताइए फटाफट, आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 9 जुलाई या फिर 10 जुलाई? फटाफट कमेंट करिए और बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसके अलावा अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, यानी कि एक अलग से कॉपी आप बनाइए जिसमें मैं आपको टास्क जो देता रहता हूं उसको तैयार करना होता है, प्लस जो आपके दूसरी कॉपी जो होगी उसमें आप लोग मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने क्या है कि आरक्षण और जाति आधारित राजनीति किस प्रकार एक सभ्य समाज या देश के लिए क्या है, घातक साबित हो सकती है? समीक्षात्मक टिप्पणी आपको करनी है। दैट मीन्स जो ये जाति आधारित राजनीति आजकल हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, उस पॉइंट पर आपको अपने जो है शब्द लिखने हैं, अर्थात अपने आंसर को यहां पर लिखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप घर पर इन प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं तो पीसीएस वाले अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने तैयारी शुरू ही नहीं किया है। प्री पढ़ लेने से कुछ भी भला आपका होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो हमने आपको उत्तर कहा है बताने के लिए कमेंट बॉक्स में, उसका उत्तर प्लीज बताइएगा। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।